वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताया जाएगा कि मार्केट का ए टू बी काइंड ऑफ ये मेरा क्रैश कोर्स है। ठीक है। एंड ये पूरा ही फ्री रहेगा, ये पूरा वाईटी पे रहेगा। एंड क्या बोलते हैं अपन इसमें इन डेप्थ पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो अपन चार्ट रीडिंग एंड कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ट रीडिंग एक्चुअल में है क्या? ठीक है। तो जब तक आप इस कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक चार्ट रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी। अब जैसे कोई बंदा है, वो देखता है कि यार ये रेड रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, अब यार उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यही चीज़ है चार्ट रीडिंग। जब तक आप कैंडल स्टिक्स नहीं पढ़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा। सो मैं आपको उस चीज़ के बारे में गाइड करता हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं अपन कैंडल स्टिक से। अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं कैंडल्स के बारे में। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं कैंडल्स के बारे में। सो कैंडल्स के मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि कैंडल्स की बॉडी होती है, ठीक है, विक होता है, ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है। अब आप पहले ये इतना चीज जान गए, ठीक है, कि विक होती है, बॉडी होती है, एंड क्लोज होता है, ओपन होता है। तो अपन विक किसको कहते हैं? ये जो पतली सी लाइन है इसको अपन विक बोलते हैं। ठीक है। ओके। एंड बॉडी किसको बोलते हैं? बॉडी अगर ये जैसे बार सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अपन बॉडी। ठीक है। एंड अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, आपने दो चीज तो समझा दी, ओपन एंड क्लोज क्या है। तो ओपन का जो मीनिंग है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर देखा जाए तो जो बायर्स का कैंडल रहता है, बायर्स का कैंडल रहता है, वो उसका ओपनिंग एक्चुअल में नीचे पे होता है। ठीक है। काइंड ऑफ ये वाले पॉइंट पे इसका ओपनिंग हुआ है। एंड अगर इसका क्लोजिंग देखा जाए तो वो ये वाले पॉइंट पे हुआ है, तभी ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। एंड ये इस ग्रीन कैंडल को बोला जाता है बायर्स कैंडल। ठीक है। एंड सेम चीज मैं आपको बताता हूँ सेलर्स के लिए भी, कि सेलर्स में क्या रहता है। सेलर्स में भी सेम चीज रहता है, विक रहता है, बॉडी रहती है, एंड ये भी विक रहता है। ठीक है। लेकिन बस इसमें फर्क क्या रहता है कि इसमें ये चीज उल्टी हो जाती है। उल्टी इन द सेंस कि जैसे सभी चीज सेम है, बस इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो रिवर्स हो जाता है। कि अगर जैसे देखा जाए, बाइंग में अपना ओपनिंग यहाँ पे हुआ था एंड क्लोजिंग यहाँ पे होता, तो सेलिंग कैंडल में क्या रहता है कि उसका ओपनिंग ऊपर पे होता है एंड क्लोजिंग नीचे पे होता है। तभी तो वो सेलर्स का कैंडल रहता है ना, तभी वो रेड कैंडल रहता है। एंड जो बायर्स का कैंडल रहता है वो ग्रीन रहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बायर्स का कैंडल रहता है ना, उसका जो ओपनिंग होता है वो लो पॉइंट पे होता है। जैसे ये नीचे पॉइंट पे, यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ एंड इसका क्लोजिंग हुआ। ठीक है। मतलब इसमें क्या दिख रहा है कि जो बायर्स थे वो मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके गए। ठीक है। यही चीज सेलिंग में क्या होती है, उल्टी हो जाती है। कि सेलर्स क्या किए, इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके गए, नीचे लेके चले गए। ठीक है। काइंड ऑफ बाइंग बाइंग कैंडल में क्या रहती है कि कैंडल ऊपर लेके जाते हैं, एंड सेलिंग कैंडल में क्या रहती है, नीचे लेके जाते हैं। मतलब जैसे अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका मतलब ये रहता है कि ऊपर जा रही है, एंड रेड कैंडल है तो उसका मतलब है कि नीचे जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था विक भी है, तो विक क्या चीज के लिए होता है? यहाँ पे हाई दिख रहा होगा आपको और एक लो दिख रहा होगा, नया चीज। ठीक है। पहले आप विक जानते थे, ओपन जानते थे, क्लोज जानते थे, एंड बॉडी जानते थे, एंड रेड एंड ग्रीन जानते थे। अब यहाँ पे दो नई चीज आई है, यहाँ पे आई है हाई एंड लो। अब मैं आपको यही चीज बताता हूँ कि विक एक्चुअल में हाई एंड लो को पॉइंट आउट करता है। अब मैं आपको लाइव मार्केट में फिर बताता हूँ लाइव। ठीक है, अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ। ये ऊपर नीचे आए। ठीक है। अब जैसे देखा जाए, मैं आपको प्राइस पॉइंट भी मार्क वार्क करके सबको बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा इन डेप्थ। अब यार आप बोलोगे कि यार ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज है। इस पे देखो आपका विक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका विक दिख रहा है। ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ पे आपका ओपनिंग दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आपका ओपन है एंड ये वाला पॉइंट आपका क्लोजिंग है। ठीक है। एंड ये क्या, ये ग्रीन कैंडल है, मतलब बायर्स का कैंडल है। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि यार एक्चुअल में ये फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बायर्स का कैंडल अपन जज कैसे किए, पता कैसे किए। तो अब देखो, यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर चल रहा है, आप इसको ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर रहा है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे मैंने लाइन मार्क की एक रेड कलर की, एंड इसके टॉप पे मैंने एक लाइन मार्क किया। ठीक है। वो क्लोजिंग पॉइंट पे मैंने लाइन मार्क किया दोनों के। ये ओपनिंग पॉइंट है, कभी भी याद रखना। बायर्स का कैंडल रहेगा, उसका नीचे पे ओपनिंग रहेगा एंड हाई पे क्लोजिंग रहेगा। एंड सेलर्स का कैंडल रहेगा, उस पे उसका उल्टा रहेगा। ठीक है, बाइंग कैंडल का उल्टा रहेगा। कि मतलब जैसे अगर देखा जाए तो ये वाला कैंडल, जैसे इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ
एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बाइंग का बता देता हूँ कि देखो ये बॉडी है एक्चुअल में एंड ये ऊपर वाला विक है। तो मैं आपको बता रहा कि जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि प्राइस का मूवमेंट पता चल रहा है। ठीक है, कैंडल से आपको प्राइस के मूवमेंट पता चलते हैं। जैसे ये 23,981 पे है। ठीक है, तो इसका कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ था 23,981 पे, 23,981 पे। एंड इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, क्लोज कहाँ पे हुआ है, मतलब बंद कहाँ पे हुआ है, 24,000। तो ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, 24,029 पे क्लोजिंग हुआ है। मतलब ओपन ये यहाँ पे हुआ, अपन ओ ले लेते हैं ओपन एंड सी ले लेते हैं क्लोज के लिए। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आई कि ओपन कहाँ पे हुआ एंड ये बायर्स का कैंडल है, बायर्स का कैंडल है बी कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन है क्योंकि, अब आपको ये चीज समझ में आई। और ये जो है, ये जो मतलब ये बार सा दिख रहा है, ये आपका बॉडी है। ठीक है, ये अपनी बॉडी है कैंडल की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैंडल स्टिक एक्चुअल में है क्या। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब अपन बात करते हैं उसके लिए, रेड कैंडल के लिए। ठीक है, तो सेम देखो ये वाला, ये बिग बार कैंडल मैं आपको एकदम इजी फॉर्म पे समझाता हूँ बिग बार कैंडल से। अब देखो जैसे अपन यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो ओपन था, इसका जो ओपन था वो 23,969 67 पे हुआ था। ठीक है, एंड इसका क्लोजिंग कहाँ पे होगा, 23,851 पे। मतलब अगर देखा जाए तो इसका ओपनिंग जो प्राइसिंग पॉइंट था वो ये था। ठीक है, 23,000 क्या बोलते हैं 967, एंड इसका क्लोजिंग था 23,851 पे। ठीक है, मतलब क्या दिख रहा है आपको कि उसका ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ये वाले पॉइंट पे जो मैंने लाइन पहले से खींच के रखी है। एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बॉडी दिख रही है, बॉडी। ठीक है, बॉडी दिख रही है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये सेलर्स का कैंडल है जहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है। एंड जहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है वहां पे सेलर्स का कैंडल हो सकता है। एंड जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब जैसे अगर कैंडल ग्रीन है तो मतलब वहां पे बायर्स है, मतलब वहां पे प्राइस ऊपर हुआ है। एंड जहाँ पे रेड कैंडल है वहां पे प्राइस नीचे गिरा है। ठीक है, आपको ये बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैंने आपको बॉडी समझा दिया था। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पे एक विक भी है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे विक भी है। ठीक है, ओके, तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट पे विक दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको एक विक दिख रहा होगा एंड ये वाले पॉइंट पे भी एक विक दिख रहा होगा। तो अब मैं वो चीज को भी मैं मार्क आउट करता हूँ। एंड ये चीज दोनों जगह पे होती है। अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल पे भी वो विक बनी हुई है एंड रेड कैंडल पे भी वो विक बनी हुई है। तो इसमें अपने को मैटर नहीं करता कि ग्रीन कैंडल पे विक कौन सी है, हाई है या क्लोज है, क्या है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे विक का सिर्फ एक ही मीनिंग है, हाई और लो दोनों कैंडल में सेम रहता है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, अब अगर देखा जाए सेम चीज यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला कैंडल है। ठीक है, सेम चीज अगर देखा जाए तो यहाँ ये वाला कैंडल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो विक दिख रहा है आपको। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी विक दिख रहा है। तो यहाँ पे विक से अपने को कोई मैटर नहीं है कि विक रेड कैंडल का है कि ग्रीन कैंडल का है। विक का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि अगर वो इतना ऊपर जाके विक बना है, मतलब जो विक का जो एंडिंग पॉइंट रहता है वो हमेशा हाई पे काउंट किया जाएगा। एंड विक का सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो रहता है वो हमेशा लो पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अपना जो ओपन था वो कहाँ पे था, 23,967। ठीक है, एंड क्लोजिंग था 23,851 पे, ये वाले पॉइंट पे सी था। ठीक है, ये अपन पॉइंट पे सी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विक विक का क्या रहता है कि विक ये आपको बताता है, विक आपको ये बताता है कि मार्केट गया कहाँ तक था। अब आप बोलोगे गया कहाँ तक मीन्स, जैसे अगर देखा जाए ये विक पॉइंट है, मैं विक को मार्क करता हूँ। ठीक है, ये विक पॉइंट को मैंने मार्क किया एंड इसका मैंने विक पॉइंट को मार्क किया। ठीक, मतलब मैंने दोनों को मार्क कर दिया विक पॉइंट को। तो जो कोई भी कैंडल हो जिसमें ऊपर साइड रहता है वो हमेशा हाई को बताता है कि मार्केट में अपन इतना ऊपर हाई लेके गए थे। एंड जो नीचे का जो नीचे साइड का जो विक रहता है वो हमेशा लो बताता है। अगर देखा जाए तो प्राइस का देखो 843 तक लो गया था एंड क्लोजिंग कहाँ पे दिया 851 पे। ठीक है, ये सेम चीज 967 तक ओपन हुआ था एंड हाई कहाँ पे लगा है 973 तक। ठीक है, सेम चीज आपका बाइंग कैंडल पे भी जाएगा, तो मैं आपको बाइंग कैंडल का भी आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये वाला सेम कैंडल है जिसमें यहाँ पे उसका क्लोजिंग हुआ, इसका ओपनिंग हुआ, इसका लो काइंड ऑफ विक
एंड इसका हाई का विक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पे ओपन हुआ ये वाले पॉइंट पे, तो ये इसका प्राइस पॉइंट क्या था, 981 था, ठीक है। एंड इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये अपना क्लोजिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे देखो 24,029 पे इसका क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। एंड इसका अगर लो देखा जाए, ये लो है अपना, ये एल है, ठीक है, लो है। ये 971 पे क्लोज लो गया था, मतलब सबसे मैक्स नीचे यहाँ तक गया था, फिर बायर्स फिर ऊपर गया। एंड यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि ये क्लोज पॉइंट से, मतलब ओपन पॉइंट से नीचे गया था, तो जब ये नीचे जा रहा होगा ना तब ये ग्रीन कैंडल था। एंड जब ये वापस ऊपर ले जाके जब यहाँ पे क्लोज हुआ तब ये ग्रीन कैंडल हो गई, मतलब जब ये नीचे जा रहा था तब वो रेड कैंडल था। एंड जब ये ऊपर गया एंड यहाँ पे क्लोज हुआ तब ये ग्रीन कैंडल बन गया। एंड इसका हाई देखो, ये हाई देखो, इसका हाई आप देखोगे तो देखो 24,034 तक गया, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझे। अब मैं यही चीज़ आपको लाइव में, लाइव मार्केट में भी आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब जैसे देखो ये कैंडल बना, ठीक है, ये कैंडल बना, इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे टूल, ठीक है। ये देखो ये ओ यहाँ पे हुआ है। अब देखो जैसे ये नीचे जाएगी और इसका हाई, ये वाला पॉइंट हाई है, ठीक है, अपन इसको एच मार्क करते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही ये ओपन ओपन पॉइंट से नीचे जा रही है, ये रेड कैंडल हो गई, ठीक है, विक को कवर कर रहा है, ये रेड कैंडल हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओपन, अब देखो रेड कैंडल अगर बनती है तो देखो ओपन इसका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर जैसे ओपन से ऊपर जाएगा तो वो ग्रीन हो जाती है, और ओपन पॉइंट से नीचे जाएगा तो देखो ये रेड हो जा रही है, ठीक है। एंड ये हाई है, ठीक है, ये हाई है आपका। तो अगर जैसे देखा जाए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसका प्राइस पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। तो इसका देखो सर हाई पॉइंट है, ये देखो इसका हाई पॉइंट ये है, ओपन पॉइंट ये है, एंड ये देखो ये विक एक, ठीक है। एंड जब तक इसकी बॉडी कंप्लीट नहीं होगी तब तक अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये कैंडल बन चुकी है कि नहीं बनी हुई है। काइंड ऑफ ये ऐसा बॉडी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो पहले ये ग्रीन कैंडल थी, ओपन पॉइंट से नीचे गया तो ये रेड कैंडल हो चुकी है। एंड हाई, हाई हमेशा दोनों में सेम रहता है, हाई एंड लो हमेशा दोनों में सेम रहता है। बस फर्क इतना रहता है कि ओपन क्लोज, क्लोज मैटर करता है। अगर रेड कैंडल है तो क्या बोलते हैं, ओपनिंग पॉइंट से नीचे गए जाके क्लोज हुई है तब जाके वो रेड कैंडल बना है, और अगर ग्रीन कैंडल है तो वो ओपनिंग पॉइंट से ऊपर में थी इसलिए वो ग्रीन कैंडल थी। अभी मैंने आपको लाइव मार्केट में आपको समझाया ये चीज़, अब तो हो सकता है आपको ये क्लियर हुई हो, ठीक है। एंड देखो अभी भी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक अपन इसको मान नहीं सकते कि ये रेड कैंडल है कि ग्रीन कैंडल है। हो सकता है कि इस पॉइंट पे ये रिवर्स जाके यहाँ इसके और ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे। एंड अगर जैसे देखा जाए ये वीक बना है तो अपन इसको एज अ लो कंसीडर करेंगे, जब तक ये इसका क्लोजिंग नहीं होगा तब तक अपन इसको ये समझेंगे नहीं कि ये इसका लास्ट है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में बताया, ये चीज़ मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे भी आप इस चीज़ को रिवाइज करना, एक्चुअल में इस चीज़ का नोट्स बनाओ कि जो इसका ओपनिंग क्लोजिंग ये वो, देन आप लोग को समझ में आएगा। एंड जो मैं जो वीडियो है मैं एक्चुअल में इस वीडियो को क्लिप के ऊपर समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे इसने क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे इसने क्लोज किया। अब देखो जैसे ये ग्रीन बनी, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी, क्यों, ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगा तो वो ग्रीन कैंडल रहेगा, एंड ओपनिंग पॉइंट से नीचे रहेगा तो वो रेड कैंडल रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। एंड देखो इसमें विक देख लो आप, इसमें विक देख लो, एंड इसका हाई विक देखो यहाँ पे है, ठीक है। इस कैंडल का देखो मैं आपको एग्जांपल, ये परफेक्ट कैंडल है आपको समझाने के लिए कि इसका हाई देखो, ठीक है, 24,075, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट 24,061, ठीक है। यहाँ पे बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई, वो भी अपन मार्क कर लेते हैं, बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई, एंड इसका विक कहाँ पे है, ठीक है, ओपन क्लोज लो हाई, ठीक है। ये देखो, देखो अब जैसे ये जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी ये ग्रीन हो जाता है। देखो देखो आपको ये प्रॉपर चीज समझ में आनी चाहिए ना यार, मतलब मैं आपको हवे में नहीं सिखाना चाह रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, क्योंकि ये लाइव मार्केट में मैं बिल्कुल सबको समझा रहा हूँ तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब तक ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे था तब तक ये रेड था, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गया तो ये ग्रीन बन गया है। एंड इसके क्लोजिंग के वेट है, अगर जैसे ये ओपनिंग पॉइंट से होकर ऊपर क्लोज होगा तो ये ग्रीन होगा, ओपनिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होता है तो ये रेड होगा, ठीक है। एंड सेम चीज लो, लो विक का सबसे लोएस्ट पॉइंट, अपन उसको विक को, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसको अपन विक कहते हैं। जो ये पतली सी डंडी है इसको अपन विक बोलेंगे। एंड जो इसका लोवेस्ट पॉइंट रहता है उसको अपन लो बोलते हैं। एंड जैसे इसका हाईएस्ट पॉइंट है तो अपन इसको हाई बोलेंगे, ठीक है। विक ही है ये दोनों,
जब, और बॉडी हमेशा ऐसी रहती है बार एक कैंडल में, ठीक है। देखो इसका कैंडल्स का फॉर्मेशन देख लो, आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। एंड यहाँ पे आप प्राइस पॉइंट भी देखते रहिएगा, प्राइस पॉइंट से अगर ऊपर नीचे क्लोज होता है तभी ये चीज़ वैसा क्रिएट होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको समझ में आए, और आई होप सो। एंड अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में और भी कोई डाउट्स रहे तो वो चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल इन डेप्थ उस चीज़ के बारे में क्लियर करूँगा। अगर आप लोग को ये चीज़ पसंद आया होगा तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। एंड ये क्रैश कोर्स लंबा चलेगा एंड मैं इस चीज़ के बारे में आपको इन डेप्थ वीडियो बताते ही रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।